नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो देवी शक्तियां हमसे किस भाषा में बात करती हैं उसके ऊपर है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, पसंद आने पर बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। हिंदू धर्म में देवी और देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान है। देवी शक्तियों को शुभ, सकारात्मक और जीवन को संजीवनी शक्ति देने वाली मान्यता प्राप्त है। देवी शक्तियां विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं और अपने भक्तों से संवाद करती हैं। यह संवाद आमतौर पर आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर होता है, परंतु प्रश्न यह है कि देवी शक्तियां हमसे किस भाषा में बात करती हैं। क्या वह हमें केवल वाणी के माध्यम से ही संदेश देती हैं या उनका संवाद अन्य माध्यमों से भी होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देवी शक्तियां हमसे किस प्रकार संवाद करती हैं और उनका यह संवाद किस रूप में हमारे जीवन में प्रकट होता है। देवी शक्तियां अक्सर अपने भक्तों से संवाद करने के लिए सपनों का सहारा लेती हैं। यह सबसे सामान्य और प्रभावी तरीका है। जब कोई भक्त विशेष रूप से पूजा या ध्यान में लीन होता है तो देवी अपने भक्त के सपनों में आकर मार्गदर्शन देती हैं। यह संवाद उन संकेतों के रूप में होता है जो व्यक्ति को भविष्य की घटनाओं या उनके जीवन के किसी महत्वपूर्ण मोड़ के बारे में चेतावनी देता है। देवी शक्ति के सपने में दिखाई देने वाले रूप, उनका संदेश और उनके भावनात्मक संकेत बहुत ही स्पष्ट होते हैं, जिन्हें साधक आसानी से समझ सकता है। उदाहरण के रूप में माता दुर्गा के भक्तों को कभी कभी रात को उनके सपने में दुर्गा का दर्शन होता है और वे अपने जीवन के किसी कठिन समय में देवी से सहायता प्राप्त करते हैं। देवी शक्तियां हमसे सीधे संवाद नहीं करती हैं, लेकिन वे हमें दिव्य संकेत भेजती हैं जो हमारे भीतर मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर स्पष्ट रूप से महसूस होते हैं। ये संकेत किसी विशेष घटना, विचार या अनुभव के रूप में भी प्रकट होते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी कठिन परिस्थिति में यदि व्यक्ति मनन और ध्यान करता है तो उसे एक अंदरूनी शक्ति का एहसास होता है जो उसे सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। यह देवी शक्ति का अप्रत्यक्ष रूप से संवाद होता है। इसके अलावा कभी कभी साधक को अचानक एक तेज प्रकाश या ठंडी आहट भी महसूस हो सकती है जो उसे यह एहसास कराती है कि देवी देवता उसके पास है और वे उनसे बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में देवी शक्तियां मंत्रों और तंत्रों के माध्यम से भी अपनी बात कहती हैं। विशेष रूप से तंत्र मंत्र के माध्यम से देवियों का आह्वान किया जाता है और उनकी शक्तियों का अनुभव किया जाता है। भक्त जब देवी के किसी भी विशेष मंत्र का जाप करते हैं तो मंत्र में निहित शक्ति देवी से संपर्क स्थापित करती है। यह संवाद एक मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जहां मंत्रोच्चारण के दौरान देवी की उपस्थिति महसूस होती है। मंत्रों का प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे भक्त को मानसिक शांति, शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। देवी मां की कृपा से व्यक्ति को सही दिशा में मार्गदर्शन मिलता है और उसकी समस्याओं का समाधान होता है। देवी शक्तियां कभी कभी प्राकृतिक घटनाओं के माध्यम से भी अपनी बात कहती हैं, जैसे आकाश में बिजली कड़कना, अचानक मौसम का बदलना, पक्षियों का एक साथ उड़ना, फूलों का खिलना या किसी विशेष प्रकार का ध्वनि सुनाई देना। ये सब देवी शक्तियों के संकेत हो सकते हैं। जब भक्त पूजा करते हैं तो इन घटनाओं को वे देवी का संदेश मान सकते हैं। यह प्रकृति का वह रूप होता है जिसके द्वारा देवी अपनी उपस्थिति का एहसास कराती हैं और व्यक्ति को अपनी दिशा का संकेत देती हैं। कभी कभी देवी शक्तियां किसी तीसरे व्यक्ति जैसे किसी गुरु, साधक या संत के माध्यम से भी अपने भक्तों से संवाद करती हैं। यह एक प्रकार से माध्यमिक संवाद होता है जहां देवी अपनी बात को किसी योग्य व्यक्ति के माध्यम से पहुंचाती हैं। यह व्यक्ति प्रायः आध्यात्मिक रूप से विकसित होता है और उसे देवी के संदेश को समझने और दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता होती है। उदाहरण के तौर पर कई बार संत, महात्मा या गुरु अपने शिष्य को देवी के आदेशों या संदेशों के बारे में बताते हैं जो शिष्य को अपनी जीवन यात्रा में मार्गदर्शन देते हैं। कभी कभी देवी शक्ति की आवाजें भी सुनाई देती हैं जो स्पष्ट रूप से एक दिव्य संवाद का संकेत होती है। ये आवाजें कानों में सुनाई देती हैं लेकिन प्राकृतिक ध्वनियों से अलग होती हैं। देवियों के इस विशेष रूप से भक्त जरूर महसूस करते हैं। ये आवाजें उनके जीवन में आने वाली समस्याओं या किसी खास दिशा में कार्य करने के लिए संकेत देती है। कभी कभी कुछ भक्त देवी की आवाज सुनते हैं जो उन्हें उनके जीवन के कठिन मार्ग समय में मार्गदर्शन देती है, जैसे एक विशेष मंत्र, नाम या शब्द के रूप में। देवी शक्तियां अक्सर भावनाओं और संवेदनाओं के रूप में भी अपने भक्तों से संवाद करती हैं।
जब कोई भक्त किसी विशेष पूजा, ध्यान या साधना में लीन होता है तो उसे अचानक एक विशेष भावना का एहसास होता है, जैसे प्यार, सुरक्षा या आशीर्वाद। ये भावनाएं देवियों के साथ संपर्क का प्रतीक मानी जाती हैं, जो भक्त को आत्मिक शांति और समृद्धि का एहसास कराती हैं। जब देवियों की शक्ति और आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उसे ये भावनाएं स्वतः ही महसूस होती हैं और उसे लगता है कि वह देवी के साथ जुड़ चुका है। इस प्रकार देवी की शक्ति का यह संवाद एक आंतरिक अनुभव होता है। आज की वीडियो से हमने जाना कि देवी शक्तियां हमसे संवाद करने के लिए कई तरीकों का उपयोग करती हैं। उनका संवाद केवल वाणी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सपनों, प्राकृतिक संकेतों, मानसिक और आध्यात्मिक अनुभवों, तंत्र मंत्र और भावनाओं के रूप में भी हमारे जीवन में प्रकट होता है। इन सभी रूपों में देवी की उपस्थिति और उनकी शक्तियों का अनुभव भक्तों को आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्रदान करता है, जो उनके जीवन को सकारात्मक दिशा में अग्रसरित करता है। यह संवाद साक्षात दर्शन या वाणी की बजाय एक दिव्य संकेत के रूप में होता है, जो भक्त को जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक और शेयर करिएगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।